डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश। फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन आपके सामने है थ्रू। थ्रू का मतलब होता है में होकर। में होकर से क्या मतलब है? देखिए एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, द ट्रेन वॉज पासिंग थ्रू ए टनल, राइट। एक रेलगाड़ी है, वो सुरंग में होकर निकल रही थी या है, जो भी है, ठीक है ना, निकल रही थी। अब ये जो थ्रू प्रीपोजिशन है, इसका मीनिंग है किसी चीज़ में होकर कोई चीज़ निकल जाए, वो हम थ्रू लगाते हैं। लेकिन इतना कह देने से ये प्रीपोजिशन समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए आप इन 5 शब्दों को गौर करें। पहला शब्द है इंडोर। फ्रेंड्स, इंडोर का मतलब होता है कमरा, है ना। कमरे में आने जाने के लिए 5 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 डोर, देन विंडो, देन वेंट रोशनदान, ठीक है, ड्रेन मोरी, पानी निकलने की मोरी, और कोई छेद। वो छेद हो सकता है दीवार में हो, वो छेद हो सकता है दरवाजे के पलड़े में हो, खिड़की के पलड़े में हो, है कि नहीं, या छत में हो। टिन शेड होता है, उसमें छेद होते हैं। तो जब सनराइज होता है तो उन छेदों में से सूर्य की किरणें आती हुई दिखती हैं और डस्ट पार्टिकल चलते हुए दिखते हैं, राइट। तो कमरे में आने जाने के लिए 5 चीज़ें हैं: दरवाज़ा, खिड़की, रोशनदान, मोरी और कोई छेद। अगर इनमें से कोई चीज़ आ जा रही है तो आपको थ्रू लगाना है। जैसे कीड़े वगैरह हैं, अगर नाली में जाली नहीं लगी हुई तो चूहा थ्रू द ड्रेन। कोई चोर आया, मतलब जो दरवाजे खिड़की में तो बंद थे, रोशनदान तोड़कर आया, तो थीफ केम थ्रू द वेंट, इवेंट में होकर आया वो, है ना। जैसे मैंने कहा कि ये जो खिड़की है इसको खोल दो, पीछे खेत है, ठीक है ना। वी गेट कूल ब्रीज थ्रू दिस विंडो, कि इस खिड़की में मतलब ना ठंडी ठंडी हवा आती है। आप ट्रेन में बैठे हैं, कुछ खाया पिया, फिर हमने कहा कि इसको खिड़की में से बाहर फेंक दो, तो थ्रो इट थ्रू द विंडो। आउटो भी लगा सकते हैं, लेकिन में होकर, तो वहाँ पे मतलब जो अपने को थ्रू लगाना है। कोई छेद में, सॉरी, कोई दीवार में मतलब छेद है और उस मान लो जो कोई होल है, चिड़िया उसी में से आ जा रही है, तो थ्रू द होल, है ना। दरवाजे के अंदर जो की होल होता है उसमें कोई झांक रहा था ऐसे, तो ही वाज पीपिंग थ्रू द होल ऑफ डोर। तो किसी भी चीज़, तो इंडोर के अंदर खिड़की, दरवाज़ा, रोशनदान, मोरी, इनमें से कोई चीज़ आ जा रही है तो आपको थ्रू लगाना है, एक। नंबर 2 आउटडोर। आउटडोर का मतलब है कमरे के बाहर। जब हम घर के बाहर निकलते हैं तो सबसे पहला आता है बाजार। बाजार से आगे जाओगे तो आएगा मैदान, मैदान से आगे जाओगे तो आएगा खेत, खेत से आगे जाओगे तो आएगा खलियान, खलियान से आगे जाओगे तो चरागाह, चरागाह से आगे जाओगे तो जंगल। फ्रेंड्स, बचपन में आपने एक मोंकी और कैप सेलर वाली कहानी सुनी होगी, मोंकी एंड कैप सेलर। उसमें एक लाइन आती है कि वंस ए कैप सेलर वॉज पासिंग थ्रू ए फॉरेस्ट, एक कैप सेलर वॉज पासिंग थ्रू ए फॉरेस्ट, कि एक टोपी बेचने वाला जंगल में होकर गुजर रहा था, यानी वो पगडंडी के सारे चला जा रहा था और उसने जंगल पार कर लिया, राइट। तो आउटडोर का मतलब क्या हुआ, है ना। आउटडोर मतलब जो है, आप जैसे बाहर जाएंगे तो आउटडोर मतलब मैं सबसे पहले बाजार आएगा। कि जैसे है ना, मान लो मेन कोई मार्केट है मदार गेट, तो आप करोगे थ्रू मदार गेट, थ्रू नाला बाजार, है कि नहीं, मतलब थ्रू पुरानी मंडी। तो जो भी मार्केट के नाम होते हैं उसमें होकर आया हूँ मैं। मेन जो रोड था वहाँ पे जाम लग गया, ठीक है, मेन रोड था वो जाम लग गया। अब आप है ना घर जल्दी पहुँच गए, 2 जने थे, ठीक है, मोटरसाइकिल वाला तो जाम में फंस गया और आपको पहले मालूम पड़ गया कि यहाँ से जाम लगा हुआ है, तो आप गलियों में होकर निकल गए। तो आपने कहा कि आई केम थ्रू पुरानी मंडी, दैट्स वाई, है ना, रीच बिफोर यू, इससे पहले, इसलिए मैं आपसे पहले पहुँच गया, ठीक। जैसे मैंने अभी कहा कि कैप्सूलर वॉज गोइंग थ्रू ए फॉरेस्ट, जंगल में होकर गुजर रहा था, है ना, हमारे खेत में होकर लोग निकलते हैं, ये आउटडोर हो गया। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कोई चीज़ आर पार, पारदर्शी जिसे कहते हैं। जैसे एक चश्मा लगा हुआ है, कांच के आर पार दिख रहा है, तो थ्रू द ग्लास, है ना। क्या सुना, हम लोग कोई चीज़ लेमिनेट कराते हैं, तो लेमिनेट तो ऊपर प्लास्टिक का मतलब जो कवर होता है, लेमिनेशन होता है, लेकिन अंदर जो वर्ड्स वगैरह होते हैं, अगर कोई सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट है तो वो वर्ड सारे दिखते हैं, है ना। पतली चुन्नी है, बहुत पतला कपड़ा है, ठीक है, दुल्हन ने घूंघट निकाल रखा है, लेकिन मतलब जो है उसको सब दिखाई दे रहा है,
तो थ्रू द वेल, VEIL, वेल घूंघट होता है, ठीक है। बाल्टी में पानी भरा हुआ है, यू जस्ट ड्रॉप द कॉइन, आपने उसमें सिक्का डाला, अब सिक्का बॉटम में है, लेकिन आपकी नज़र पानी में होकर सिक्के तक जा रही है, तो थ्रू द वाटर, है कि नहीं। तो कोई भी चीज़ जो आर पार पारदर्शी हो और उसके आर पार अगर हम देख सकते हैं, तो वहाँ पर अपने को लगाना है, ठीक है ना, अपन को लगाना है थ्रू, क्योंकि उसके आर पार देख रहे हैं हम। हमारी चाहे रिस्ट वॉच हो या क्लॉक हो, उसके में कांच लगा रहता है, लेकिन अंदर जो डिजिट होते हैं, जो भी उसका मतलब जो लाइनिंग होती हैं, डिजिट होती हैं, जो भी प्रिंटेड होता है, वो हमको साफ दिखता है, नीडल साफ दिखती है। तो ट्रांसपेरेंट चीज़ के, कोई भी ट्रांसपेरेंट चीज़ के आर पार हम देख सकते हैं, तो वहाँ पर हम लगाएंगे थ्रू। फिर आता है होलो। होलो मतलब होलो सॉलिड लॉन्ग थिंग, कोई खोखली चीज़ है, लंबी होनी चाहिए। हमारे घरों में वी गेट वाटर थ्रू द पाइप, घरों में पानी आता है ना, नल में, पाइप में होकर, है ना। बीड़ी, सिगरेट, सिगार, हुक्का, इन सब में नली होती है। आपने सिगरेट पीते आदमी को देखा होगा, ठीक है, वो इनहेल करता है, फिर वो नाक से धुआं निकालता है, तो नाक क्या है, होलो है, तो इसमें से धुआं थ्रू द नोज। यहाँ पे थ्रू ये प्रिपरेशन यूज़ करेंगे। बड़ी बड़ी मतलब इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब ईंट का भट्टा है, चूने का भट्टा है, चिमनी लगी रहती है, तो स्मोक मतलब जो है उसमें चिमनी में होकर निकलता है, तो थ्रू चिमनी, है ना। जैसा कि मतलब जो हमने बताया कि द ट्रेन वाज पासिंग थ्रू टनल। अब टनल क्या होती है, खोखली होती है, उसमें से बस, ट्रेन जो भी निकलना है निकल जाते हैं, तो सुरंग में होकर, है ना। व्यक्ति को देख रहे हो, ये नारियल का पानी पी रहे हैं, तो इसके हाथ में स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ खोखली होती है, होलो है ये, लेकिन हम जब शक करते हैं क्या, तो मतलब जो नारियल का पानी है, जो भी अपनी कोल्ड ड्रिंक होती है, वो हमारे मतलब मुंह में जाती है, तो थ्रू द पाइप, है ना, जिसको स्ट्रॉ कहते हैं हम लोग। तो कोई भी खोखली चीज़ हो, गाँवों के अंदर चूल्हा जलाया जाता है, तो एक लोहे का मतलब जो पाइप का टुकड़ा होता है ना, राजस्थान भाषा में उसको फूंकड़ी बोला जाता है। तो जो औरतें होती हैं, वो फूंक मार के और चूल्हे को जलाती हैं, ताकि मतलब जो चेहरे पे आग का असर ना आए, दूर से मतलब चूल्हे को जलाया जा सके। तो कोई भी खोखली चीज़ हो, उसमें अगर कोई चीज़ आ जा रही है, तो दैट इज़ द केस ऑफ, है ना, दैट इज़ द केस ऑफ थ्रू। तो उसके थ्रू हो रहा है सारा काम जो भी है। तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप मतलब जो है ना, खोलो चीज़ को, आप आपके चारों जो भी चीज़ है जो खोखली हैं, मैंने नाक का एग्जाम्पल दिया, स्ट्रॉ का एग्जाम्पल दिया, चिमनी का एग्जाम्पल दिया, टनल का एग्जाम्पल दिया, और भी आपको घरों में पानी आता है, पाइप में होकर आता है, ये सब होलो हैं। तो होलो चीज़ के अंदर आर पार किसी चीज़ का निकलना, वो थ्रू का केस है। नेक्स्ट आता है हमारा सॉलिड लॉन्ग थिंग। होलो और सॉलिड लॉन्ग थिंग, होलो भी लंबी चीज़ होनी चाहिए, सॉलिड चीज़ भी लंबी होनी चाहिए। अब आप कहोगे जो चीज़ सॉलिड है, उसमें आर पार क्या निकलेगा, दो चीज़, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिसिटी। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो वायर खोखले नहीं होते हैं, लेकिन इसके अंदर करंट चलता है। तो सॉलिड चीज़ के अंदर भी करंट चल रहा है, फ्लो है उसका, तो यहाँ भी आएगा थ्रू द लाइन, है ना, थ्रू द वायर्स, क्योंकि सॉलिड है ये। तो यहाँ पे क्या चली, इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा इलेक्ट्रॉन, जैसे लैंडलाइन है, तो लैंडलाइन में जो वायर होता है, उसके अंदर जब हम मतलब बोलते हैं, तो जो साउंड वेव्स होती हैं, वो मैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट की जाती हैं, फिर वो वेव्स उस वायर में चलती हैं, और जब सामने वाला मतलब जो रिंग बजती है उसको उठाता है, तो मैग्नेटिक वेव जो साउंड वेव में कन्वर्ट हो जाती है और हमें आवाज़ सुनाई देती है। तो वो जो तार है वो सॉलिड है, खोखला नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप एक है ना 4-5 फीट लंबी मतलब जो है ना रॉड लें, ठीक है, आयरन रॉड ले लें, लोहे की छड़, चूल्हे में डाल दो। थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे, पिछला, है ना, लोहे का मतलब जो है, वो जो रॉड है लोहे की, उसका पिछला हिस्सा भी गर्म होगा, क्योंकि लोहे की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हीट ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे को, और लास्ट के अंदर लोहा भी गर्म, लोहे की छड़ पीछे से भी गर्म दिखाई देगी, जबकि उसका सिरा चूल्हे में है और पिछला हिस्सा चूल्हे में नहीं है। तो यहाँ क्या चल रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो ये 5 चीज़ें हैं जहाँ आप थ्रू का यूज़ करेंगे। तो जनरली क्या है, हमारे सामने ये 5 ही केस आते हैं, इंडोर का, आउटडोर का, ट्रांसपेरेंट का, होलो, ऑब्लिक, सॉलिड लॉन्ग थिंग। तो ये बात थी हमारी थ्रू की।